बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें। हमारे बहुत से साथी यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे हम थोड़े दिन से रूबरू नहीं हो पाए, वो भी हमें सब मिल गए हैं देखने को। पूरे विश्व में अपने तेज और अपने ज्ञान से इस संसार को आलोकित करने वाले, अज्ञान एवं अंधकार से ज्ञान एवं प्रकाश की ओर ले जाने वाले तथागत महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को समता देने वाले बाबा साहब के गुरु छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए महिलाओं और बच्चियों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने वाली सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और इस भारत में ही नहीं अपितु संसार के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री, मनोविज्ञानी, मानव शास्त्री, शिक्षाविद, इसके अलावा जो भी कहा जाए उनके सम्मान में वो कम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया समय बहुत कम है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी, वो सब आपको नेट पे मिल जाएगा। उनका गांव क्या था, उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, बीए कहाँ से किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या किया उन्होंने, वो सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएंगी। वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा विस्तार पे, मैं केवल दो चीज़ों पे बात करूँगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खुशी इस बात की है कि आज से 4, 6, 10 साल पहले जब मैं देखता था तो किसी महापुरुष की जब जयंती मनाई जाती थी तो जिस समाज का महापुरुष होता था उसी समाज के लोग जो है उस जयंती में प्रतिभाग करते थे। ये सर मेरा अनुभव है। 8-10 साल पहले मैं देखता था जब कि किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती थी, चाहे वो बाबा साहब की हो, महाराणा प्रताप की हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो, अवंतीबाई जी की हो, झलकारी बाई जी की हो, किसी की भी जब जयंती मनती थी तो उसी समाज के लोग उसको पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे लगता था कि ये जयंती जो है किसी एक महापुरुष को एक सीमित दायरे में बांधने के लिए आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं उस महापुरुष को एक दायरे में बांध दिया। किसी महापुरुष को किसी एक जाति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अब चूंकि बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, तो अब बड़ी खुशी होती है कि बाबा साहब की जयंती हो या किसी अन्य महापुरुष की जयंती हो, सभी समाज के लोग जिनके लिए उन्होंने काम किया, और ऐसा कोई समाज है ही नहीं जिसके लिए उन्होंने काम ना किया हो, इसलिए बाबा साहब की जयंती सभी समाज के लोगों को हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाई जानी चाहिए। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है जाति का विनाश। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को इंगित किया और उन समस्याओं का समाधान दिया कि कैसे जो है समस्याएं रिजॉल्व होंगी, कैसे समस्याएं। हालांकि उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थीसिस लिखे, बहुत सारी विषयों में डॉक्टरेट की, पीएचडी की, आरबीआई की स्थापना उनके थीसिस पे प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पे आधारित है आरबीआई की। तो उन्होंने एक चीज़ जो लिखी थी जाति का विनाश में, उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो 6,743 जातियां हैं, उन जातियों को कैसे समाप्त किया जाए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की जो बात लोकतंत्र में कही गई है, हमारे संविधान में कही गई है, और जो संविधान की आत्मा है
जो प्रस्तावना में उन्होंने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, वो कहाँ से प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा? वो तभी प्राप्त होगा जब इन 6,743 जातियाँ जो SC, ST, OBC में हैं उनको समाप्त किया जाए। अब वो समाप्त कैसे होंगी? वो समाप्त तभी होंगी जब हम बाबा साहब की जयंती पर वो 6,743 जातियाँ उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं जैसे हम में से अभी कुछ लोग उसको मनाते हैं। क्योंकि चाहे मजदूर हो, चाहे नारी किसी भी वर्ग की हो, चाहे कोई पुरुष समाज हो, सबके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने रोटी बेटी के संबंधों को जोड़ दिया था सबसे अधिक। हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, ठीक है, जो हम अपने ही चाहते हैं कि हमारा विवाह जो है हमारी जाति की ही समाज में हो, हमारी जाति के लोगों में हो। ये जबकि बाबा साहब ने उदाहरण पेश किए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो भेदभाव है ये तभी खत्म होगा जब हम अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे। जाति का विनाश एक पुस्तक है, उसको आप पढ़िएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी लिखी जो हमारे दिमाग को खोलती हैं। अगर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची इंटरकास्ट मैरिज की बात करती है तो हम वैसे तो हम कहेंगे कि चलिए हम बाबा साहब को मानते हैं, अनुयायी हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं करना है, अपने ही उसमें करना है। जबकि बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, उनको जातियों को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। हम लोग जैसे बाबा साहब का जो परिवार था, बचपन से ही पहली गुरु जो है माता होती है, ठीक। उनके घर में उनके माता पिता कबीरपंथी थे। 6-7 साल की उम्र में 1891 में जन्म हुआ, 1900 में स्कूल गए। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि वो 7 नवंबर को उन्होंने प्रवेश किया था विद्यालय में। तो वो 9 साल के जो थे, तो 9 साल तक का शिक्षण व्यवस्था जो थी उनके घर पे ही हुई, उनकी माँ ने ही की। कोई बच्चा तार्किक बनेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, उसके अंदर तार्किक सोच का होगा, उसके माँ बाप उसमें बीज डाल देते हैं बचपन से ही। 3 साल का बच्चा हुआ, संघ में मंदिर ले गए, मत्था टिकवाया, तो वो बच्चा धार्मिक बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। वो एक अलग बात है, फिर उसकी बहुत अच्छी शिक्षा हो जाए तो चीज़ों को थोड़ा सा वो जाने। लेकिन उनकी जो शिक्षा बचपन में हुई थी, उनकी माँ जो थी वो कबीरपंथी ही थी, उनके पिता कबीरपंथी ही थे। उस वजह से बचपन में जो एक बीज पड़ा तो वो धार्मिक ना होकर वैज्ञानिक सोच का था, तार्किक सोच का था। उन्होंने पढ़ाई वो सेकेंडरी चीज़ हुई, बाद में खूब पढ़े, लेकिन जो कहते हैं ना बीज जो था वो बचपन में ही बो दिया गया था उनके दिमाग में। तो यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को अभी से, अभी से, छोटा बच्चा है तभी से उसको तर्क करना सिखाइए, उसके दिमाग में वैज्ञानिक चिंतन डालिए। अभी से समता क्या है उसको अभी से बताइए, स्वतंत्रता क्या है, शिक्षा क्या है, सही को सही और गलत को गलत कहने की जो साहस दे दे वही शिक्षा है। हम कितना ही पढ़ लिख जाए, कुछ भी बन जाए, अगर हम सही को सही नहीं कह पा रहे हैं तो हमारा पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता है। वक्ता और भी बहुत सारे हैं, बस 2 अनुरोधों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बाबा साहब का जो मिशन था उस मिशन को हमें रोकने नहीं देना है। एक बाबा साहब ने हमारे देश के करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया, उनको इंसान बना दिया जो वो इंसान नहीं थे पहले। इंसान तो क्या कहेंगे, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी, उनको उन्होंने इंसान बना दिया। और हम तो अब हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हैं जो उस मिशन को हमें आगे ले जाना है। और बहुत से लोगों को अभी भी, आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं पेपर में, कहीं कोई सेवानिवृत्त हुए थे, कोई 80 समाज से साथी, तो उनको डीजे बजा के हुए ले जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको अभी भी मतलब इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं, डीजे नहीं बजाने दिया और अभद्र व्यवहार किया गया। एक बाबा साहब ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया, हम लोग इतने होकर भी अभी इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो निश्चित ही मनन करने की आवश्यकता है। और हमारी जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं
उनको जो है अपने बच्चों में अभी से जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इसकी भावना अभी से जो है विकसित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय हिंद। देखिए अभी हमारे